नमस्कार, आप देख रहे हैं राजनीति 24 न्यूज। आइए डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों पर नजर। उड़ान द 7 हैबिट्स फाउंडेशन स्कूल ने रविन्द्र नाट्य गृह इंदौर में पंच प्रण पर आधारित 15वां वार्षिक उत्सव मनाया। सांस्कृतिक कार्यक्रमों की शानदार श्रृंखला ने पूरे देश में समावेशी विकास सुनिश्चित करने के लिए नए भारत की भावनाओं को समझाया। कार्यक्रम की शुरुआत विधि पांडे ने माननीय नरेंद्र मोदी जी के वेश में श्रोताओं को अमृतकाल के महत्व और हमारे 5 विकासात्मक लक्ष्य के बारे में बताते हुए की। गणेश वंदना एवं लयबद्ध स्वागत गीत के साथ उड़ान नाइट्स के कार्यक्रम की शुरुआत की। छोटे छोटे बच्चों ने भारत की उपलब्धियों और सपनों पर प्रकाश डालते हुए अपने विभिन्न नृत्य प्रदर्शन से दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। स्किट और नुक्कड़ नाटक ने नए भारत के लिए बदलती मानसिकता को दर्शाया। भारतीय विरासत, नागरिकों के कर्तव्य और भारत के मजबूत भविष्य को चित्रित करने वाले नृत्य प्रदर्शन से दर्शक मंत्रमुग्ध हो गए। स्कूल की वार्षिक रिपोर्ट ने दर्शकों को उड़ान के बारे में बताया, जहां स्कूल हर बच्चे को पंख देने पर ध्यान केंद्रित करता है ताकि वे उड़ सके और स्वतंत्र रूप से मानव लोकाचार कौशल और आदतों के मजबूत आधार द्वारा समर्थित खुशी की अपनी दुनिया बना सके। छात्रों को उनके विभिन्न प्रयासों के लिए पाठ, आचार्य, सह पाठ्यक्रम और जैक ऑफ ऑल पुरस्कारों के माध्यम से सराहा गया। सूरज जैसे चमकेंगे देखे है साथी अखियां ने है सपने अमरांदे बूंद बूंद जोड़ेंगे पल पल दूर दूर बह जाएंगे फिर नाल समंदरा दे। उड़ान द 7 हैबिट फाउंडेशन स्कूल का ये 15वां वार्षिक उत्सव है और इस वार्षिक उत्सव का जो हमने उद्देश्य रखा है वो पंच प्रण, जो हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा 5 प्रण बताए गए हैं, उनको लेकर हमारे विद्यार्थियों ने रंगारंग कार्यक्रम प्रस्तुत कर रहे हैं, जिसमें हम बच्चों को यूनिटी, बच्चों को जो कॉलोनियल माइंडसेट है, रूढ़िवादी मानसिकता है, पाश्चात्य संस्कृति को छोड़कर हम अपनी खुद की संस्कृति को अपनाएं, उससे संबंधित बच्चों ने यहाँ पे प्रस्तुतियाँ दे रहे हैं। समाज में एक दूसरे को किस तरह से मदद करना चाहिए ताकि हम सिर्फ अपना व्यक्तिगत विकास की तरफ ना ध्यान दें बल्कि सामाजिक विकास की तरफ ध्यान दें, और बच्चों को इस मंच के माध्यम से एक दूसरे के साथ में काम करना, अनुशासन, एक दूसरे को साथ में लेकर चलना, इस तरह के गुण भी जो हैं वो विकसित होते हैं। और स्कूल का भी यही उद्देश्य है कि बच्चों को हमें सिर्फ साक्षर नहीं करना है, शिक्षित करना है। शिक्षित करने का मतलब ही यह है कि जहाँ हम बच्चों को साक्षरता के साथ में उनका सामाजिक विकास, उनके अंदर कौशल का विकास कर सके, ताकि बच्चा जब समाज में आगे जाता है तो उसे पता हो कि मुझे अपने समाज में किस तरह से व्यवहार करना है, मुझे कौन सी चीज़ें करना है, मेरे किन कामों को करने से समाज में कुछ कंट्रीब्यूशन, छोटा सा कंट्रीब्यूशन होगा, पर जैसे कहते हैं कि बूंद बूंद से घड़ा भरता है, तो उसी तरह से हमारा हर एक बच्चे का छोटा छोटा कंट्रीब्यूशन, जैसे कि अगर हम बच्चों को ये भी सिखा रहे हैं कि कचरा जो है वो आपको डस्टबिन में डालना है, तो इससे भी सामाजिक शिक्षा जा रही है बच्चों को। तो इस तरह की हमने शिक्षा को लेकर बच्चों को बहुत सारी चीज़ें सिखाई हैं, और ये हमारा कार्यक्रम ऐसा है जिसके माध्यम से बच्चे उन सभी तरह के, जो कि एक व्यक्ति में हम देखते हैं, एक व्यक्तिगत तौर पे उसके पास में एक सिटीज़न के रूप में उसके पास में जो कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए, उन कैरेक्टरिस्टिक्स को कैसे डेवलप कर सकते हैं, वो हमारे शिक्षकों के और शिक्षिकाओं के माध्यम से बच्चे सीख रहे हैं।